अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज जिस साइट पे मौजूद हूं ये 30 किलोवाट हाइब्रिड की साइट है और यहाँ पे 15 किलोवाट के दो सोलिस के हाइब्रिड इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं प्लस मॉडल के। साथ में यहाँ पे दो बैटरीज भी आप देख सकते हैं। टाइटन की 15 किलोवाट की दो बैटरीज भी पैरेलल कम्युनिकेट की गई हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने जब इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करना है जिसमें मल्टीपल इन्वर्टर हों तो पैरेलल कैसे करना है इन्वर्टर्स को, और बैटरीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे कि उसको पैरेलल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है और ये मास्टर इन्वर्टर के अंदर आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये आपका डिस्प्ले आ रहा है। हम पैरेलल कम्युनिकेशन करने के लिए इसमें मैं अभी बाकी सेटिंग्स नहीं बता रहा, वो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो 4-5 स्टेप्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने एंटर प्रेस करना है और पैरेलल सेटिंग में सबसे पहले हम इसको पैरेलल मोड पे लेकर आएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। पैरेलल सेटिंग में आप एंटर में प्रेस करके, क्योंकि ये मास्टर इन्वर्टर है तो आपने मास्टर में सेलेक्ट करना है और इसको एक हमने आईडी दे दिया 1। तो आप इसको 1 सेलेक्ट कर लें मास्टर को और यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। वापस एस्केप भी दबाएंगे तो अगर आपने ऑल्ट्रेशन की होगी तो वो सेव हो जाएगी सेटिंग आपकी। तो यहाँ से आपने एक तो ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। सेकेंडली आपने स्लेव के अंदर आ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी कम्युनिकेटेड है तो आपको पहले से नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आपने सिस्टम सेटिंग में आना है और यहाँ पे पैरेलल सेटिंग के अंदर फिर से आ जाना है और यहाँ पे देखें स्लेव पे सिलेक्ट करके आपने आईडी नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। सेकेंडली आपने इसके अंदर जो सोलर पैनल की कनेक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। जैसे आप आम एमपीपीटी पे सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं वैसे ही करने हैं, इसमें कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं होता सोलर पैनल्स का। जो कनेक्शन है वो है लोड का, बैटरीज का और इसका आपके ग्रिड का कनेक्शन। तो ग्रिड के कनेक्शन के लिए हमने ये डीबी इंस्टॉल की है। इस डीबी के अंदर हमने दोनों इन्वर्टर्स को जो ग्रिड दिया हुआ है यहाँ पे हमने कॉमन किया हुआ है, कॉमन फेजेस के लेकर आए हुए हैं। इसको हमने, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। हमारा ये वाली जो साइड आप देख सकते हैं ये ग्रिड कनेक्शन है और इस ग्रिड कनेक्शन के अंदर दोनों इन्वर्टर्स की हमारी सप्लाई आ रही है 3 फेज़ की। इसमें से हमारी रेड येलो ब्लू के 3 फेजेस जा रहे हैं इन्वर्टर्स को। और ये जो आप ऊपर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, एटीएस भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक साइड पे हमने ग्रिड का कनेक्शन दिया हुआ है और दूसरी साइड पे हमने लोड का, सोलर का, इसका जो इन्वर्टर की आउटपुट है उसका कनेक्शन दिया है। और ये सबसे नीचे आप वायर्स देख रहे हैं ये वाली आपकी हमारी आ रही हैं इन्वर्टर की आउटपुट की। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली डीबी में बताया था, लेकिन मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूँ कि ग्रिड कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं सामने हमारे पास सॉलिस इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे ग्रिड का टर्मिनेशन आ रही है। यहाँ पे शायद आप लोगों को ये हो कि इन्होंने कलर कोड का ख्याल नहीं किया। तो एक्चुअली यहाँ जिस साइड पर हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया ऑलरेडी काफ़ी सारी वायर्स हैं, जनरेटर की हैं। तो कलर हमें एक डिफरेंट करने की इसलिए ज़रूरत थी कि कल को जब हम इसमें ट्रेसिंग करते हैं तो हमारे लिए फॉल्ट ट्रेसिंग के अंदर आसानी हो जाए और हमारे अलावा भी कोई यहाँ पे आके काम करता है तो उनके लिए असेसमेंट करना आसान हो। तो सबसे पहले ग्रिड कनेक्शन का बताऊँगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 फेजेस 1 न्यूट्रल कनेक्टेड है और इस साइड पे भी कनेक्टेड है इन्वर्टर के। तो जो सिटीज़ हैं, क्योंकि सिटीज़ ने इसका इसका ग्रिड कॉमन कर दिया है हमने इस डीबी के अंदर दोनों इन्वर्टर्स का, तो आपने सिटीज़ जो है सिर्फ मास्टर के ऊपर लगानी है, स्लेव के ऊपर आपको सिटीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रिड कनेक्शन के अंदर एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह आपने दोनों इन्वर्टर्स को ग्रिड देना है। और ग्रिड को अगर आप कॉमन करना चाह रहे हैं, वैसे तो एक ही मीटर से लिया होता है, एक ही हमारे पास फीडर आ रहा था तो वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि आप दोनों को सेम पॉइंट से टर्मिनेशन कर दें। और सेकेंडली ये है कि जो सीटीज़ हैं आप वो अपने मास्टर स्लेव की देखते हुए सिर्फ मास्टर में लगाएंगे। सीटी लगाते हुए नॉर्मली अगर आपका पैरेलल सिस्टम नहीं भी है तो लोग एक अमूमन गलती ये करते हैं कि ये देखें ये सीटीज़ की वायर लगी हुई है सामने। इस इन्वर्टर के अंदर जो रेड येलो ब्लू है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, जबकि सीटी 1 2 3 जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगी होती है। तो सम टाइम आप फेज़ 1 की जो सीटी है वो फेज़ 3 पे लगा देते हैं इसके राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट सीक्वेंस की वजह से। तो सीटी 1 को आपने हमेशा यू जो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप आ रहा है फेज़ 1 पे लगानी है और जो सीटी 3 है उसको फेज़ 3 में लगानी है। इससे आपका ग्रिड कनेक्ट प्रॉपरली रहता है।
सेकेंडली ये है कि यहाँ पे भी हमने स्मार्ट लोड की वायर यूज़ नहीं की हुई, ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से हमने सिर्फ मेन पोर्ट यूज़ किया है। तो मेन पोर्ट का लोड हमने निकाला है और इधर से भी हमने मेन पोर्ट का ये जो लोड है ये हम वायर लेकर गए हैं और फिर इस डीबी के अंदर जाके हमने इसको इस लोड को भी कॉमन कर दिया। देखें लोड और जो है आपका ये ग्रिड, ये दोनों कॉमन जब तक नहीं होगा आपकी पैरेलल कम्युनिकेशन वर्क नहीं करेगी। तो ये हो गया। फिर हमने इसके अंदर ये जो एटीएस लगाने का मकसद था वो ये कि इन केस हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, जब तक फॉल्ट आएगा यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंसिव वायरिंग है, लेमैन के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो वो फॉल्ट की कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली ग्रिड के ऊपर सारा लोड शिफ्ट कर देगा। तो जैसे ही ये हमारा सिस्टम रिकवर करता है किसी भी फॉल्ट में अगर गया तो ये वापस इसको सारे लोड को इन्वर्टर के आउटपुट पे ले जाएगा। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है इसकी कम्युनिकेशन वायर। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमने ये वाली जो वायर लगाई हुई है, ये एक ये येलो कलर की वायर है, ये बैटरीज के लिए है, ये बैटरीज की कम्युनिकेशन के लिए है। और ये जो ब्लैक कलर की आप वायर देख रहे हैं ये इन्वर्टर के पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए जो आपने ये कम्युनिकेशन वायर लगानी है ये आपने पी ए में लगानी है। मैं आपको दूसरे इन्वर्टर में दिखाता हूँ, आप देख सकेंगे। और अंदर दो डिप स्विचेस नज़र आ रहे होंगे आपको, ये 1 2, ये जो डिप स्विचेस हैं इन दोनों को आपने ऑन कर देना मास्टर के अंदर। फिर जब हम स्लेव के अंदर आ जाते हैं तो स्लेव के अंदर यहाँ पे दो डिप स्विचेस नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे उसमें थे 1 2, ये दोनों आपके ऑफ रहेंगे। और जो आपके जो कम्युनिकेशन की वायर है वो पैरेलल बी के अंदर आके लग जाएगी, पैरेलल ए में नहीं लगाएंगे, पैरेलल ए आप सिर्फ मास्टर में लगाएंगे। ये हमारा स्लेव इन्वर्टर है। ये आपकी इसकी पैरेलल कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास बैटरी के टर्मिनेशन के लिए दो वायर्स हैं जो कि एक बैटरी में आ रही हैं। इस वाली बैटरी में आप अपने तरीके से दोनों को एक बैटरी में भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहे हैं। बेसिकली हमने कॉमन किया हुआ है इसको। तो इस बैटरी को, ये जो हमारी बैटरी है ये मास्टर बैटरी है और ये बैटरी जो है ये हमारी स्लेव बैटरी है। तो मास्टर बैटरी के अंदर हमारा, आप ये देख सकते हैं कि ये जहाँ पे कैन लिखा हुआ है, ये वाली येलो वायर बीएमएस पोर्ट से इस मास्टर बैटरी के अंदर आ रही है। तो इससे हमने अपने मास्टर को बीएमएस पोर्ट पे कम्युनिकेट करवा दिया है। कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को रहती है कि स्लेव से फिर वायर आएगी कि नहीं, स्लेव से कोई बैटरी को कम्युनिकेशन वायर नहीं आएगी, आपने सिर्फ मास्टर को देनी है। मास्टर खुद अपनी पैरेलल कम्युनिकेशन वायर जो कि ब्लैक कलर है उसके थ्रू ही स्लेव को बीएमएस से कम्युनिकेट करवाता है। तो ये आपकी इन्वर्टर से आपकी बैटरी के अंदर वायर आ जाएगी येलो कलर की कैन पोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि बैटरीज में अभी सिर्फ पावर कॉमन की है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के कॉमन करके दोनों इन्वर्टरों को लगाए हैं, तो ये सिर्फ पावर कॉमन हुई है। इसमें अभी बैटरीज की आपस की कम्युनिकेशन रह गई है। तो उसमें बैटरीज की कम्युनिकेशन के लिए हम RS485B यूज़ करेंगे। ये टाइटन 15 किलोवाट की बैटरी है और ये वाली वायर जो है ये यहाँ से ये निकल के इसके RS485C में आ जाएगी। सिर्फ इतना ही बाकी नहीं है, आपने ये डिप स्विचेस की पोजीशन भी देखनी है। ये जो डिप स्विच है ये स्लेव बैटरी का है, इसमें आपने नंबर 2 का डिप स्विच ऑन करना है। और ये जो डिप स्विच है मास्टर बैटरी का है, इसमें आपने नंबर 1 का ऑन करना है। सर्किट ब्रेकर भी आप ऑन करेंगे पावर अप करते हुए, लेकिन इससे पहले आपने बैटरी के प्रोटोकॉल सेट कर लेने हैं मास्टर के ऊपर। अब ये देखें, ये मास्टर बैटरी आ रही है हमारे पास, हमें नहीं पता इसका एसओसी, इसका प्रोटोकॉल क्या सेट है। तो हम यहाँ पे आएंगे मेन्यू में, इस मेन्यू के अंदर हम प्रोटोकॉल के अंदर आ जाएंगे। प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पे पाइलॉन RS485 कम्युनिकेशन क्योंकि करवाई है, सॉरी कैन भी किया, और RS485 हमने पैरेलल करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम उसको इसका पाइलॉन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। अगर पाइलॉन सेलेक्ट नहीं है और आप या चेंज करना चाह रहे हैं मेन्यू, किसी और इन्वर्टर के साथ लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक 1 2 3 पासवर्ड देना है। तो ये जो यहाँ पे आप सेटिंग होगी आपकी वो इसमें भी आ जाती है। और यहाँ पे आप प्रोटोकॉल में जाएंगे, इसमें देखें अब पाइलॉन सेलेक्ट करना है। तो ये पहले से उसमें क्योंकि पाइलॉन सेलेक्ट थी, यहाँ पे हम पाइलॉन करके 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपकी जो दोनों बैटरीज हैं ये पैरेलल हो जाएंगी।
सो इसमें जो दो चीज़ें हैं वो ख्याल करने वाली हैं, एक तो बैटरी कम्युनिकेशन और दूसरा इन्वर्टर्स की आपस की कम्युनिकेशन। अगर आपके पास एक बैटरी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब ज़्यादा इन्वर्टर लगाए जाते हैं तो ज़्यादा बैटरीज भी कनेक्ट की जाती हैं। सो इसमें एक और चीज़ देख लें कि जैसे हमने सिर्फ मास्टर के अंदर सेटिंग करनी है, स्लेव में ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। बैटरी के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि हमने जो भी सेटिंग करनी है वो इस बैटरी में सेलेक्ट करनी है। हमारे स्लेव के अंदर वो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो जाती है बैटरीज़ के। और बाद में ये वाला सिस्टम जो हमने आउटपुट के लिए किया है, इसमें अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। फिर आपको इन ब्रेकर्स के ऊपर इंटरलॉक लगाना पड़ेगा, ताकि एक टाइम पे और दरमियान में एक और ब्रेकर आएगा चेंज ओवर का, तो इंटरलॉकिंग के थ्रू भी आप इसको चेंज ओवर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टेक्निकल है तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, और हम इसका इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सकें। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।